नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। टीकाकरण केंद्रों पर हुआ सेटिंग और जुगाड़ तंत्र हावी। 35 गोवंशों को मिला नया जीवन दान। जारी है अपराधियों को तड़ी पार करने का सिलसिला। और कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र। दर्शकों, खास आपके लिए कल देखिए सिटी जंक्शन द्वारा निर्मित पहली शॉर्ट फिल्म फर्ज इंसान। अब समाचार विस्तार से। कोरोना पर मात करने के लिए युद्ध स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान जारी किया गया, लेकिन नियोजन के अभाव में टीकाकरण केंद्रों पर युद्ध की स्थिति बन रही है। कूपन पाने के चक्कर में सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्रों पर जुट रही भीड़ कूपन न मिलने पर क्रुद्ध हो रही है। खाली हाथ लौटने की हताशा हाथापाई का रूप ले रही है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर समुचित नियोजन न होने से लंबी कतारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे ज्यादा तकलीफ वरिष्ठ नागरिकों को हो रही है। अब तक टीकों की कमी के कारण टीकाकरण प्रभावित होता रहा और अब टीका मिलने पर नियोजन के अभाव में अभियान लड़खड़ा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध होने के कारण अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर पहला और दूसरा डोज लगाने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। टीके के लिए कूपन पाने के चक्कर में लोग सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्र के सामने खड़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर 150 से 200 टीके ही उपलब्ध हो रहे हैं, जबकि वहां जुटने वालों की संख्या 500 से अधिक हो रही है। ऐसे में कूपन बंटने के बाद भी लोगों को घंटों तक कतार में खड़े रहना पड़ रहा है और पता चलता है कि कूपन खत्म हो गए हैं, क्योंकि कूपन खत्म होने की जानकारी बाहर आकर तक दी नहीं जाती। और सबसे बड़ा इसमें एक ये हो रहा है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का जुगाड़ हो रहा है। यहाँ पर कोई 4 व्हीलर में आता है तो उसका तुरंत नंबर लग जाता है, और जो सुबह से कतार में लगे सुबह 5 बजे से उनका नंबर ही आता नहीं है। ये क्या जुगाड़ तंत्र चल रहा है? विधायकों के फोन पर काम हो रहे हैं, बड़े अधिकारियों के कॉल आते हैं और कूपन आसानी से बढ़ जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जो सुबह से लाइन में लगे हैं सबसे पहले कूपन उन्हें मिलने चाहिए, जबकि कूपन वक्त के पहले ही खत्म हो जाते हैं और लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। पहले ही कई महीनों के बाद दूसरी डोज वालों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाई है। ऐसे में भी सिर्फ खास VIP लोगों को ही वैक्सीन मिल रही है, इस तरह का आरोप आम नागरिक लगा रहे हैं। और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अगर आदमी सुबह से खड़ा है और बाद में उसे पता चलता है कि भाई वैक्सीन नहीं मिल रही है, कूपन खत्म हो गए हैं, तब वो उसका गुस्सा होना लाजमी है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी टीका केंद्रों पर कार्य कर रहे हैं वो किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं। किसी के अंडर में कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ कूपन बांटने, किस किस को देने, इसका रिमोट कहीं और है। यहाँ पे अंदर से सेटिंग देना, लसीकरण के अंदर से सेटिंग देना चालू है। मेरे पिताजी सवेरे 5 बजे से लाइन में आके खड़े हैं, अभी 2 बज रहे तो भी इनको लसीकरण हुआ नहीं। और यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है ना छाव की व्यवस्था है। इन्होंने आरोग्य विभाग में कोई भी मंडप या पानी की व्यवस्था करी हुई नहीं है। और हर 10-15 मिनट बाद ये बोलती कि अभी सर्वर डाउन है, ये नहीं है, वो नहीं है। युवरखेड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लगभग 35 गोवंश को कत्ल के लिए लेके जाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल प्रमुख विलास पाटिल को मिली थी। इसी गुप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने जाल बिछाकर 35 गोवंश को बचाने में कामयाबी पाई है। आगे की जांच शुरू है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम, शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सूची निकाली जा रही है
जिसके बाद उनके खिलाफ तड़ीपार और एमपीडीए के तहत प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ स्तर पर भेजा जा रहा है। बीते कुछ माह में अब तक 21 लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 10 लोग अकोला के ही हैं। धनंजय कुचर, उमेश धुर्वे, शेख फैजल, अंकुश केवत, स्वप्निल उर्फ लाल्या पालकर, रामचंद्र जठार, अशफाक शाह, जुरावर शाह और शहर के विजयनगर सरकारी गोदाम परिसर निवासी 30 वर्षीय प्रताप अजय खरारी की दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके खिलाफ दर्ज अनगिनत मामलों को देखते हुए पुलिस निरीक्षक गजानन गुल्हाने गणेश पाटिल ने एमपीडी के तहत प्रस्ताव तैयार कर एलसीबी कार्यालय भेजा। कार्यालय ने दस्तावेजों की पड़ताल के बाद उसे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंजूरी के लिए जिलाधीश जितेंद्र पापलकर के पास भेजा था और प्रस्ताव की जांच तथा दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात जिलाधीश ने आरोपी को 1 साल जेल में बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वय वर्ष 30 विजयनगर सरकारी गोड्यांजवळ अकोला याच्यावरती 1 वर्षासाठी एमपीडीची कारवाई करण्यात आली आहे। हा जो आरोपी आहे त्याच्यावरती एकूण 11 स्वरूपाचे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे होते। त्याचबरोबर गंभीर दुखापत करणे, शिवीगाळ करणे, जीव मारायची धमकी देणे, खंडणी, अवैधरित्या शस्त्र बाळगणे, हद्दपार आदेशाचे उल्लंघन करणे, 307चा गुन्हा असेल, 326 राईट, 324 असे वेगवेगळे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे या आरोपीवर होते। तर या आरोपीला आपण 1 वर्षाकरता माननीय SP सर, माननीय ॲडिशनल मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली याला आपण 1 वर्षाकरता जिल्हा कारागृहात स्थानबद्ध केलेलं आहे। यामध्ये खरं तर रामदासपेठ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तसेच त्यांची टीम यांनी अतिशय उत्तम कामगिरी केलेली आहे। मला आपल्या सर्वांना असं सांगायचं वाटतं की जे असे आरोपी आहेत आतापर्यंत गेल्या 10 महिन्यामध्ये जवळजवळ 21 अशा आरोपींना आपण जिल्ह्यातून स्थानबद्ध केलेलं आहे। त्यापैकी 10 आरोपी हे अकोला शहरातले आहेत। मला याच्या माध्यमातून तसेच पोलीस प्रशासनामार्फत आम्हाला सांगायचे वाटते की जे कोणी असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करणारे आरोपी असतील त्यांना अकोला पोलीस माननीय SP सर, माननीय ॲडिशनल मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तम कार्य करत असून त्यांना अजिबात सोडणार नाही। अशा लोकांना, असे लोक आमच्या टार्गेटवर असून 21 जे गेल्या 10 महिन्यात आम्ही आरोपी स्थानबद्ध केले आहेत हे तर केवळ एक खूप छोटा आकडा आहे। आमचे पुढे आमचे असे भरपूर जे आरोपी आहेत ते पाईपलाईनमध्ये असून आम्ही लवकरच मोठे आरोपी किंवा ह्यांच्या पाठीमागे जे खरेखुरे काम करणारे आरोपी आहेत त्यांच्यावरसुद्धा आम्ही MPD करत असून ते आमच्या हिट लिस्टवर असून आम्ही लवकर त्यांनासुद्धा MPD अंतर्गत कारवाई करण्याचे कार्य करत आहोत। धन्यवाद। रमजान का मुबारक महीना अंतिम पड़ाव पर है। इस महीने की समाप्ति पर इस्लामी सवाल के महीने की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। गुरुवार को 30वां रोजा रहेगा। आसमान पर चांद के नजर आने की संभावना है, पर यदि आसमान पर थोड़ा बादलों का डेरा रहता है और चांद नहीं भी दिखाई देता है तो शुक्रवार को ईद उल फित्र तय रहेगी। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण ईदगाहों सहित मस्जिदों की बजाय घरों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी। वहीं मिलने मिलाने का दौर तो अब संपूर्ण लॉकडाउन की समाप्ति के बाद ही शुरू हो सकेगा। भले ही इस बार की ईद भी कोरोना के साए में है, पर खुशियां कहीं कम नहीं पड़ने वाली है। सारे मुसलमानों के लिए ये खुशी का ऐलान कर रहा हूँ कि 29 रमज़ान को पूरे हिंदुस्तान में जान नज़र नहीं आया और ना कहीं से शहादत मिली। इसलिए अकोला के अंदर या अकोला के अतराफ में 14 मई बरोज़ जुमे को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। जैसे हमने पिछले साल लॉकडाउन में ईद मनाई, उसी तरीके से इस साल भी हम प्रशासन का लिहाज करते हुए इत्मीनान और सुकून के साथ ईद की नमाज अदा करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ ज़िक्र व अज़कार करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कोरोना जैसी बला से जल्दी नजात अता फरमाए और हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ, लॉकडाउन अब भी जारी है और शायद हो सकता है कि इसकी मियाद और बढ़ जाए। तो इसलिए मेहरबानी करके आप प्रशासन का लिहाज करें, अमन और सुकून को बरकरार रखें। कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत सभागृह में 200 बेड का जंबो कोविड अस्पताल आखिरकार मंगलवार को कार्यान्वित किया गया। यहाँ कोरोना पीड़ित 15 मरीजों का इलाज शुरू भी कर दिया गया है। जिले के कोरोना संक्रमण तथा कोरोना पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय परिसर के
दीक्षांत सभागृह में 200 बेड का जंबो कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने 10 दिन पहले ही प्रशासकीय मान्यता दी थी। इस कोविड अस्पताल के लिए जिला नियोजन समिति द्वारा 1,43,00,000 रुपए की निधि मंजूर की गई है। कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने समेत ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी इस कोविड अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुविधा उपलब्ध कराकर देने के बाद आखिरकार 200 बेड का जंबो अस्पताल 11 मई से शुरू किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह अस्पताल काफी पहले ही शुरू किया जाने वाला था, लेकिन इसे किसी न किसी प्रकार टाला जा रहा था। लेकिन धुआंधार पालक मंत्री के आगमन की सूचना मिलने के बाद इसे तड़का फड़की में शुरू किया गया। कहा जा रहा है कि अगर पालक मंत्री का दौरा नहीं होता तो शायद इस जंबो कोविड सोने की नकली गिन्नियां कम दामों में देने का झांसा देकर सौदा तय होने के बाद उन्हें निर्धारित जगह पर बुलाकर मारपीट कर लूटने वाली टोली को गत गुरुवार को खामगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के दौरान कई बातें पता चली है। उसी आधार पर बुधवार को 12 मई को सुबह पुणे तहसील के जंगल में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें और 2 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से एक देसी पिस्टल, नकली सोने की गिन्नियां, मोबाइल, तलवार और बड़ा हथियारों का जखीरा जब्त किया गया। इस कार्रवाई को 20 अधिकारी, 2 आरसीबी दस्ते और 50 अमलदारों ने अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के ग्राम अंतरज में सोने की नकली गिन्नियां देकर लूटने वाली टोली सक्रिय थी। इस संगठित टोली ने कई लोगों को लूटा। कम रुपए में नकली सोने की गिन्नियां का सौदा करना, सौदा तय होने के बाद संबंधितों को अंतरज परिसर में बुलाकर ग्राहक से पैसों समेत माल लूटने वाली टोली ने 5 मई को पुणे के 2 व्यापारियों को लूटा था। इस मामले में परिस्थितिजन्य सबूत तथा जानकारी के आधार पर जिला अधीक्षक अरविंद चावरिया, अपर पुलिस अधीक्षक हेमराज सिंह राजपूत और उप विभागीय पुलिस अधिकारी अमोल कोहली ने अंतरज में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था। इस विशेष कार्य में टोली ने 15 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे और बड़े पैमानों पर हथियार की सामग्री जब्त की गई थी। इन्हीं आरोपियों ने जानकारी दी थी और उसके आज 2 आरोपींना पाहिजे असलेल्या आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। त्याच्यात त्यांच्याकडनं 3 मोटरसायकली देखील आम्ही जप्त केल्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक देशी बनावटीचा जो पिस्टल आहे तो देखील जप्त करण्यात आलेला आहे। टोटल ही 3,13,700 रुपये एवढ्या किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। बैंक में कार्यरत शाखा प्रबंधक अपना काम निपटाकर अपने घर दरियापुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आकोट ग्रामीण पुलिस घटनास्थल पहुंची थी तथा लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेलारा तहसील के ग्राम हिवरखेड़ में माउली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में दरियापुर निवासी गिरीश निर्मल शाखा प्रबंधक के रूप में काम करते थे। बुधवार को वे अपना काम निपटाकर दुपहिया वाहन क्रमांक MH03 AS 2499 से घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच तहसील के दरियापुर सावरा मार्ग पर उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी आकोट ग्राम पुलिस थाना निरीक्षक ज्ञानोबा फड़ को मिलते ही वे अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने आकस्मिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच आरंभ की है। पुलिस कर्मचारी के किसी कृत्य पर पूरे महकमों को शर्मसार होना पड़ता है, ऐसे कई बार होता है। लेकिन खाकी के पीछे कुछ ऐसे भी है जिनके समाज सेवी कार्यों के चलते महकमा गर्व से सर ऊंचा करता है। ऐसा ही एक पुलिसकर्मी आकोट शहर थाना में तैनात है, जो अपने दायित्व के अलावा सामाजिक प्रतिबद्धता भी कायम रखता है, जिसके कार्यों की प्रशंसा चहुं ओर हो रही है। उस पुलिस कर्मचारी का नाम है हिम्मत दंदी। पंछियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पेड़ों पर पानी के गमले लगाने से चर्चा में आए पुलिस कर्मचारी हिम्मत दंदी को पता चला कि शहर के मजिदिया प्लॉट सहित नवगाजी प्लॉट और इंदिरा नगर में अनाथ बच्चे रहते हैं। आने वाले रमजान ईद को देखते हुए उनके पास नए कपड़े तक नहीं है। हिम्मत दंदी ने अपने खर्च से इन बेसहारा बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद कर दिए। इस अवसर पर पुलिसकर्मी बेली, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रफीक टेलर, शिक्षक वसीम अहमद, पत्रकार जफर खान आदि उपस्थित थे। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के संकल्प तथा आकोट शहर के थानेदार संतोष महल्ली एवं प्रभारी थानेदार विलास पाटिल की अगुवाई में सामाजिक कार्य को वो अंजाम दे रहे हैं, जिसमें उन्हें API शिवाली, PSI गणेश पाचपुर और सोलंकी इनका मार्गदर्शन एवं सहयोग मिल रहा है। दर्शकों, खास आपके लिए कल देखिए सिटी जंक्शन द्वारा निर्मित पहली शॉर्ट फिल्म फर्ज-ए-इंसान। एक नजर आज की खास खबरों पर।
खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। टीकाकरण केंद्रों पर हुआ सेटिंग और जुगाड़ तंत्र हावी। 35 गोवंशों को मिला नया जीवन दान। जारी है अपराधियों को तड़ी पार करने का सिलसिला। और कल मनाई जाएगी ईद उल फित्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप रहते हैं अकोला, बुल्ढाना, अमरावती जिले में, तो ये मौका आपके लिए है। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, तो ये मौका आप ही के लिए है। सिटी जंक्शन टीवी चैनल, अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।